ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्टली हम उन सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमें हमारी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पैटर्न्स को अच्छा बोल रहे हैं, क्वेश्चंस को बढ़िया बोल रहे हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों का एक साथ बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू अपकमिंग जो बच्चे आए हुए हैं, न्यू बच्चे, उनके लिए हम एक बात बताना चाहेंगे। हमने 35 क्वेश्चंस की सीरीज नहीं करवाई है, क्योंकि जब आप 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चंस करते हैं, आपको पजल या सिटिंग अरेंजमेंट या मशीन इनपुट के लिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखने होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो केवल पजल सेक्शन करना चाहते हैं, जो केवल सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहते हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पजल कौन सी है और सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा है ना। कुछ बच्चे ऐसे जिनका केवल रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनके लिए हमने एक काम किया है, हमने प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाई है आपको कुछ इस तरह से। देखो, क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट में हमें जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिली थी वो थी रॉन्ग नंबर सीरीज़ की। हालांकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ के वीडियो को आपने सबसे ज़्यादा पसंद भी किया, तो इसमें हमने जो अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं अपने चैनल पे, वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन की अलग है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। बच्चों को जो प्रॉब्लम आई है वो अप्रॉक्सीमेशन में है। इसके अलावा और जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो रॉन्ग नंबर सीरीज में है, इसकी भी प्लेलिस्ट हमने अलग बना रखी है। मिसिंग बच्चों को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि रॉन्ग में वो टर्म फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पास एक हमने जो हमारा हॉस्टल है, हमने देखो वहीं पे कंसर्न किया बच्चों से, तो ज़्यादातर बच्चों का कहना है, 10 में से 7 बच्चों का ये कहना है कि हम रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि हम रॉन्ग नंबर में टर्म कैसे निकालें कि कौन सा गलत है। मान लीजिए आपके 2 टर्म गलत आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता हमारा ये वाला टर्म गलत है कि ये वाला। इसलिए हमने रॉन्ग नंबर सीरीज को बच्चों से बात किया। देखो, हॉस्टल में जो बच्चे मिलते हैं हम उनसे बात करके उस हिसाब से काम को कर सकते हैं ना। आप लोग फीडबैक कम देते हैं बट कोई बात नहीं है, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। रॉन्ग नंबर की सीरीज का प्लेलिस्ट ही हमने अलग कर दिया है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, क्वेश्चन वीडियो फॉरवर्ड करके ना देखनी पड़े, आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंशियली एक साथ क्वेश्चंस देख सकते हो। सेम काम हमने किया है रीजनिंग में। रीजनिंग में बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आई थी, उन्हें कोडिंग डिकोडिंग के ये मेंस लेवल के जो क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ, आपको सेट 16 में दिख रहा होगा, इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। तो इसलिए हम आपको, आप टेंशन ना लें, आप साथ में बने रहे, हम आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। सबसे जो टफेस्ट लेवल जाता है वो है हमारा SBI PO। SBI PO लेवल के आपको कोडिंग डिकोडिंग मशीन इनपुट सब कुछ करा देंगे, आपको सीक्वेंस देख के ही समझ में आने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है, साथ में बने रहना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की अलग प्लेलिस्ट कर दी है, मशीन इनपुट की प्लेलिस्ट अलग कर देंगे। हालांकि अभी हमने मशीन इनपुट की एक ही क्लास ली है, बट कोई बात नहीं है। इसके अलावा पजल का सेट अलग है ताकि हमारे बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो, और सीटिंग अरेंजमेंट का सेट अलग है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो जिनको एक बार आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके 5 क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे। ठीक है, ये हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। जिन बच्चे का कुछ भी वीक है, कोई भी पोर्शन ऐसा है जो वीक है, वो हमारे प्लेलिस्ट सब में अलग अलग हमने कर रखा है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, बाकी एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी, मैम थी शायद, तो टॉपिक वाइज, हाँ जी बिल्कुल टॉपिक वाइज करा देंगे मैम, टेंशन ना लीजिए। टॉपिक वाइज और इसके अलावा महा मैराथन टाइप का भी कंप्लीट क्लास का डाल देंगे, जैसे हमने सिलोगिज्म का डाला है। कुछ बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सिलोगिज्म का ऑल टॉपिक हमने एक वीडियो बनाया था, हालांकि हमारा पुराना वीडियो ही पड़ा था, टाइम कम था, SBI JEE का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए हमने पुराने वीडियोस को कलेक्ट करके सारा एक महा मैराथन टाइप का सिलोगिज्म का वीडियो बनाया था। जिन बच्चों की लॉगिन वीक है, एक बार वहां पे जाके जरूर चेकआउट करें। चलिए, आज के लिए लेक्चर बहुत हो गया, अपने क्वेश्चंस में मूव ऑन करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 15 सेट हमने करवा दिए, हमारे पास आज है 16, 17, 18, 3 सेट करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा मीन्स लेवल का हो जाता है, इसलिए हमारे पास दिमाग हमारा थोड़ा सा जवाब देने लगता है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, 3-3 सेट करेंगे ना, तब भी एग्जाम आते आते आप 100 से ज़्यादा सेट कर लेंगे, 100 से 150 कर लेंगे। चलिए देखते हैं। चेंज सर्टेन इलेक्ट्रिसिस एंड रिपोर्ट पॉइंटेड नेचर क्वालिटी स्टेट ऑप्टिमल। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह की कोडिंग होती है, फर्स्टली हम फाइंड आउट क्या करते हैं, सबसे पहला जो टारगेट रहता है, मैं जो बच्चों को बोलती हूँ, कुछ भी है हमारे पास सीरीज है या कोडिंग की कोडिंग है, कुछ भी है, अच्छे से उसको विजिट करो, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर अपना देखा सेट को देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आई, लेटर्स दिए। जब हम लेटर्स को देखते हैं MVH, तो हमारा फर्स्टली टारगेट ये होता है, लेटर्स को देखो किसी लेटर के ऑपोजिट तो नहीं लिख रखे हैं। इसके लिए हम आपको समझाने के लिए बता, जैसे M का ऑपोजिट क्या है, N,
V किसका ऑपोजिट है E का, और H किसका ऑपोजिट है S का। ठीक है, फर्स्ट रो में देखेंगे हमें ये लेटर अपने किसी वर्ड में मिल रहे हैं, तो देखो भाई चेंज में हमें मिल रहा है क्या E, हाँ जी हमें E मिला, जिसका ऑपोजिट हो सकता है यहाँ लिखा, हो सकता है ये E का ऑपोजिट हो। सडन में हमें N मिला, लास्ट लेटर N है, N हमें ये मिला, और इसका ऑपोजिट M होता है। ठीक है भाई, हो सकता है कि N का ऑपोजिट M लिखा हो। थर्ड देखेंगे H के लिए हमें S ढूंढना पड़ेगा, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो S है वो ये रहा लास्ट लेटर, उसका ऑपोजिट S। हो सकता है कि लास्ट लेटर का ऑपोजिट दिया हो, इसलिए हम एक रो में और चेक करेंगे, किसी भी रो में चेक कर लो। Y किसका ऑपोजिट होता है, B का, B है, हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा। स्टेट E किसका ऑपोजिट होता है, V का, V ये रहा। और ऑप्टिमल L, लास्ट लेटर का ढूंढ रहे हैं, तो लास्ट लेटर L का ऑपोजिट O मिल गया। ठीक है, तो हमने लेटर का पैटर्न तो ब्रेक किया। जिन बच्चों को पैटर्न ब्रेक करने में प्रॉब्लम आ रही है और आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, जो बन जा रहे हैं बढ़िया, अगर आप पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो हमेशा एक काम करो, जिन भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे उनका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चंस का, और कैसा विद सॉल्यूशन, और अपने फ़ोन में सेव करो। जब भी आप उनको देखेंगे ना, आपको एक याद आएगा कि हाँ ये भी पैटर्न था। ठीक है, तो पैटर्न में हमने लेटर का पैटर्न फाइंड किया, कहीं ना कहीं क्या है, लास्ट लेटर का ऑपोजिट, तो ऑपोजिट ऑफ लास्ट लेटर। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन लग रही तो सेकेंड रो में भी चेक करो, टी का ऑपोजिट जी है यहाँ पर, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है यहाँ पर, और ई का ऑपोजिट अगेन वी है यहाँ पर। ठीक है, तो लेटर का पैटर्न ब्रेक कर लिया। अब है हमारा नंबर। नंबर भाई कैसे आ रहा है, नंबर का पैटर्न देखो, कुछ सेकंड का मैं टाइम आपको देती हूँ, आप ट्राई करके देखो कैसे आएगा। देखो 10 सेकंड का मैं आपको देती हूँ, आप ब्रेक कर सकते हो क्या। हमें ये पता हो गया कि कौन सा हमारा जो कोडिंग है, जैसे कि चेंज के लिए हमारा कोड क्या दिया हुआ है, V24@। चलिए मैं आपका काम इजी कर देती हूँ, हमने यहाँ पर लेटर वाइज अपना कोड फाइंड कर लिया कि चेंज के लिए कोड है V24#। चलो ठीक है, अब फाइंड करो कि हमारा नंबर कैसे आ रहा है। देखो फाइंड करके देखो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बताते। जब भी हमें नंबर्स इस तरह के दिए होते बच्चे लोग, जैसे कि हमें मतलब सिंगल और डबल दोनों दोनों डिजिट दिया हो, यहाँ पे हमें 8 दिया है, यहाँ पर 2 डिजिट में हमें दिया 24, तो इसका मतलब स्क्वायर के आसपास तो कहीं आ रहा है क्या, चेक करेंगे तो हमें सारे नंबर्स में कोई कॉमन नहीं दिख रहा भाई। 8 है, 24 है, 22 है, 9 हो सकता है 3 का स्क्वायर हो, पर बाकी नंबर में कोई भी सिमिलैरिटी, कोई भी समानता नहीं दिख रही है। अब एक काम करो, इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू भी चेक कर लो, प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, 8 है, ठीक है, 8 किसके लिए आता है, जी के लिए, क्लियर। आगे चलते हैं, 24 किसके लिए आता है, अरे सॉरी 8 किसके लिए आता है, एच के लिए, गड़बड़ हो गया, एच के लिए आता है। ठीक है, सॉरी सॉरी। और हमारा 24 किसके लिए आता है, एक्स के लिए। और 22 किसके लिए आता है हमारा, वी के लिए। ठीक है, तो अब देखो हमारा एच एक्स वी कहीं नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कहीं नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं। एक काम करो, फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट जरा बताओ क्या होता है, सी का ऑपोजिट एक्स, एस का ऑपोजिट एच, ई का ऑपोजिट वी। प्लेस वैल्यू बताओ, एक्स की कितनी होती है 24, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, होती है कि नहीं होती है। मतलब फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट किया गया है और उन ऑपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। पर हम एक लाइन में श्योर नहीं करेंगे, हम अगला पैटर्न फिर से चेक करेंगे। रिपोर्ट, आई का ऑपोजिट, सॉरी आर का ऑपोजिट आई, और प्लेस वैल्यू कितनी 9 मिल रही है क्या, ये देखो G9। क्योंकि G9 कैसे, क्योंकि T का ऑपोजिट G होता है और आगे 9। ठीक है, P का ऑपोजिट K, और K की वैल्यू 11 मिली, बढ़िया। N का ऑपोजिट M, और M की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू 13 मिली वैल्यू, बिल्कुल। तो चलो हमने चेक किया, तो हमें नंबर्स क्या मिले कि प्लेस वैल्यू ऑफ, पूरा लिख दूं आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ये है प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर। अच्छा, इंग्लिश में लिख रही हूँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम लगे तो बता देना, मैं हिंदी में भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो नंबर का कॉन्सेप्ट हमने फाइंड किया। भैया क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर का कर रहे हैं ऑपोजिट और फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिंबल क्या बचा? सिंबल देखो दो तरह से आ रहे हैं। कैसे? यहाँ पे ये सब समझ में आ गया कि सी का ऑपोजिट कितना होता है आपका x, और x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, ठीक है। चलो, अब हमारे पास जो सिंबल मिल रहे हैं वो दो मिल रहा है, एक तो हैशटैग मिल रहा है और एक तो स्टार। जब आपको दो तरह के सिंबल मिले, जब आपको टू टाइप सिंबल मिलता है, तो पहले तो चेक करो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ज्यादातर दो सिंबल में ये रहता है कि हमारा जो दो सिंबल आता है वो ऑड और इवन कॉन्सेप्ट पे भी बेस होता है, ठीक है। काउंट करो, चेंज में आपका कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चेंज में लेटर कितना आया? 6। सडन में 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर आया। और अलग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट में आपका कितना लेटर है? 2 2 2 4 2 6 है, और फिर इसके बाद पॉइंटेड में 2 2 4 2 6 और एक 7, और नेचर में 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस आया। यहाँ से तो हमें कोई पैटर्न नहीं मिला, क्योंकि अगर यहाँ पर सारे के सारे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमें यहाँ पर सिंबल सेम होने चाहिए, जो कि हमें नहीं मिले, ठीक है। कोई बात नहीं, एक काम और करो। अब जब ये पैटर्न आपको नहीं मिला है लेटर वाइज कि आपका ऑड जाना चाहिए या इवन जाना चाहिए, तो अब इसमें एक काम और करो, नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट काउंट कर लो। चेंज में नंबर ऑफ वॉवेल कितना है? 1 2। चेंज में नंबर ऑफ वॉवेल जो है कितना है? 2। सडन में नंबर ऑफ वॉवेल कितना? वॉवेल कितना है? यू और ई, कितना है? 2। और इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ वॉवेल कितना है? 3। मतलब दो सिंबल एक जैसे होने चाहिए और एक अलग होना चाहिए। तो हैशटैग, हैशटैग स्टार, बढ़िया। यहाँ पे हमने देखा, जब हमारा वॉवेल काउंट किया हमने, तो अगर वॉवेल में हमारा जो नंबर है, काउंटिंग नंबर ऑफ लेटर्स है, वो सम है तो हैशटैग आया, और अगर ऑड है, विषम है, तो स्टार आया। पर हम एक लाइन पे डिस्कशन नहीं करेंगे, हम और लाइन में भी काउंट करेंगे। पॉलिटी में काउंट कर लो, 1 2 वॉवेल, कितना नंबर है टोटल? वॉवेल 2 नंबर। स्टेट में कितना है वॉवेल? 2 वॉवेल। और ऑप्टिमल में 1 2 3, 3 वॉवेल। मतलब दो सिंबल एक जैसे आएंगे और एक अलग आएगा। तो भैया हैशटैग, हैशटैग आ रहा है और स्टार आ रहा है अलग, ठीक है। तो हमने क्या किया, वॉवेल कैसे आ रहे हैं? जब टोटल नंबर ऑफ वॉवेल, जब टोटल नंबर वॉवेल से रिलेट कर रहे हैं, जब वॉवेल के टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है इवन है, यानी कि सम है, तो क्या आ रहा है? हैशटैग। क्लियर? और अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है किसका? वॉवेल का, ऑड है यानी कि विषम है, तो हमारा जो सिंबल आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्टार, ठीक है। देखो, ये थोड़ा सा मेंस लेवल का है, ये आपका टाइम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, तो इनका कोई ऑप्शन नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आपसे अगर कोडिंग के सेट सॉल्व हो रहे हैं, वेल एंड गुड, बढ़िया है। और अगर नहीं हो रहे हैं, आप अटक रहे हैं, तो हमेशा ये वाला फंडा याद करो, क्योंकि हमें पता है कि आज जो जनरेशन चल रही है वो किताब तो उठाएगी नहीं भैया, फोन उठाएगी। तो स्क्रीनशॉट फोल्डर बना लो, फोन सबके पास बढ़िया बढ़िया वाला है, तो रील देखने की बजाय फोन में बनाओ फोल्डर, नेम वाइज सेव कर लो जैसा आपको ठीक लगे, और स्क्रीनशॉट लो विद सॉल्यूशन, ठीक है। ताकि आप जब फोन चलाओ, आपके आंखों के सामने एक बार क्वेश्चन आए ना, तो देख लो कि हाँ ये पैटर्न था, ठीक है। थोड़ा सा तो पैटर्न टफ था, मजा आ गई क्वेश्चन में? चलो, अगर मजा आया क्वेश्चन में तो बताना, दिमाग तो हिल गया होगा। तो क्वेश्चन अगर बढ़िया लगा तो सेशन को लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नए बच्चे जो भी हैं उनके लिए साथ में बने रहो, ठीक है। अगर आपको ऑन टाइम टाइम नहीं मिलता है, आप लेट नाइट हमारा वीडियो जरूर से जरूर देख लिया कीजिए सोने के पहले, ठीक है। चलो, नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, चलो देखते हैं कौन बता पाता है। 10 सेकंड का, थोड़ा सा 10-12 सेकंड का आपको हम टाइम दे रहे हैं, ब्रेक करो कोड को, मजा आ जाएगा भाई। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, आपका CWE क्लैरिकल मेंस का क्वेश्चन है, करके बताओ।
सोचो 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 बच्चे लोग, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा सा। चलो बताते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बहुत प्रेशियस है। स्टिल वाटर बोट स्ट्रीम। अच्छा एक बात और है, एसबीआई जेईई का पेपर लगा है भैया, तो जो बाबू सोना मोना धनिया पुदीना वाले बच्चे हैं ना, प्लीज थोड़ा टाइम के लिए बाबू सोना मोना धनिया पुदीना को साइड में रख के स्टडी करना, ठीक है। चलो सोशल साइड से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखना। स्टिल वाटर बोट स्ट्रीम के लिए हमें कोड्स दिए हुए हैं, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम के लिए भी है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन के लिए, और डेटा इंटरप्रिटेशन इज नेसेसरी। चलो भैया, बहुत कोड देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, जब मेंस में क्वेश्चन आया था तो वाकई में देखने में लग रहा था कि कैसे ही सॉल्व होगा। लेकिन भाई एग्जामिनर को तो मैं क्या ही बोलूँ, थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई क्या ही कॉन्सेप्ट निकालते हैं, बच्चों के दिमाग से खेलते हैं। देखो सबसे पहले हम अपने पैटर्न्स में, हमें पहला नंबर मिला, नंबर है भाई, नंबर को फाउंड करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो नंबर है वो कैसे आया। नंबर नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास है 32, 22, 41 और 31। जब हमने क्वेश्चन नंबर्स पे देखा तो भैया हमारे अल्फाबेट के तो बाहर हो गया, अल्फाबेट में लेटर कितने हैं 26, नंबर्स क्या मिल रहा है 32, 22, 41। फिर हमने सोचा कहीं जब इस तरह के नंबर मिलते हैं तो दिमाग में आता है कहीं नंबर काउंटिंग तो नहीं लिखी है कॉन्सोनेंट और वॉवेल की, लेकिन अगर दोनों की काउंटिंग लिखी होगी तो दो दो डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ तो भैया मिल रहा है 32 और 22, 41, 31, लेकिन सेकेंड रो में यहाँ पर तो 5 ही मिल रहा, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं, आपको दिमाग देखो लगाना पड़ेगा, कोई इससे बचने का तरीका नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। अब जब आपको इस तरह से नहीं मिला तो आप एक काम करो, अब क्या करना है कि दो कहीं इस ज्यादातर इस केस में क्या होता है, आपको सम ऑफ लेटर्स मिल रहा होता है, ठीक है। इस वाले पैटर्न में ज्यादातर आपको मिलेगा जहां आपको डबल डिजिट और सिंगल डिजिट भी मिल रही है, और ना स्क्वायर मिल रहा है, ना क्यूब मिल रहा है, ना नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर एक साथ मिल रहा है। तो वहां पे हमेशा एक बार ट्राई करो कि आप फर्स्ट और सेकेंड लेटर को ऐड करके जरूर देखो प्लेस वैल्यूज को। तो अब एक बात बताओ भैया, स्टिल स्टिल 9, स्टिल की प्लेस वैल्यू कितनी है इसकी 19, ठीक है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी 12, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1 और 3, 31 आया। वाटर में डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी 23, और आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18। 23 और 18 को जब ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 11 और 41, ठीक है। बी की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी 2, और टी की प्लेस वैल्यू कितनी 20, दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा 22। एस की प्लेस वैल्यू कितनी 19, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी 13, दोनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 2 और 3। मिल रहा है क्या 31, 41, 22, 32। तो भैया देखो 31, 41, 22 और 32। तो पहली लाइन में तो लॉजिक समझ में आया कि चलो ठीक है कि पहले और आखिरी लेटर की प्लेस वैल्यू को एडिशन करके लिख रहे हैं, ठीक है। आगे चेक करते हैं, दूसरी लाइन में भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कभी भी एक लाइन पे रिस्पॉन्स अपना मत दीजिए, दूसरी लाइन पे चेक कर लीजिए। देखते हैं टाइम, टी की प्लेस वैल्यू कितनी 20, ई की प्लेस वैल्यू कितनी 5, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 25। मिला क्या, हाँ जी भैया बिल्कुल मिला। ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, दोनों को ऐड करेंगे आया 5। आप समझ में आया 5 सिंगल क्यों आ रहा था। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, के की प्लेस वैल्यू 11, दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 34, मिला, ठीक है। पी की वैल्यू 16 और एम की प्लेस वैल्यू 13, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 29। अच्छा प्लेस वैल्यू सबको पता है, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लेस वैल्यूज आती है सबको, अगर नहीं आती देखो तो शर्म की कोई बात नहीं, बता सकते हो हम करा देंगे। और ऑपोजिट, क्योंकि इनके बिना आप कोडिंग डिकोडिंग पे जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आते तो हम अगली वीडियो में इसको ऐड ऑन कर देंगे। ये समझ में आया है कि नहीं। देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो दिमाग तो लगेगा, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक साथ नहीं कराते हैं आपको, नहीं तो आप उसी में उलझे रहोगे। आगे चलते हैं, चलो। तो हमने नंबर का तो पैटर्न फाउंड किया, क्या किया कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज
ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम लगेगी ना जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पैटर्न, तो मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर आप बताएंगे नहीं तो हम आपके मन की बात कैसे जान पाएंगे, ठीक है। अगर हिंदी में भी चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर देना कि मैम ये वाली जो चीज़ है पैटर्न, ये आप हिंदी में भी बता देना, ठीक है। तो सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का एडिशन हो रहा है, यहाँ तक समझ में आई। अब अगला देखते हैं, हमारे पास अगला क्या है, नंबर के बाद हमारा क्या आया, सिंबल आया। जब आप एक बार ये फाइंड कर लेते तो आपको क्या समझ में आ जाएगा पता है। जैसे आपने यहाँ पर फाइंड किया तो नंबर फाइंड किया, तो आपको एक चीज ये आइडिया लग गया कि भैया अगर हम बोर्ड लेते हैं तो हम बोर्ड के लिए कोड कौन सा निकाल सकते हैं। हमने क्या किया था, सम 22, मतलब 22@LZ। अगर आप ये फाइंड कर सकते हैं तो एक कोड को अलग निकाल के आप इसमें से काउंट कर सकते हैं, ये आपको आराम रहती है। अब हमने देखा @ कैसे आ रहा है, और हमने क्या बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में, जब आपको सिंबल मिलते हैं केवल दो सिंबल मिले आपको, मैं यहाँ पे कैसे मेंशन करूं आपको जो आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। 2 सिंबल, अगर 2 सिंबल हैं तो हमेशा उनको चेक करो, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट चलेगा ही चलेगा अगर 2 दिए हैं तो, ठीक है। तो हमारे पास 2 सिंबल मिल रहे हैं, क्या, एक तो हैशटैग मिल रहा है, एक तो @ मिल रहा है। तो हमने काउंट किया कि भैया टोटल नंबर ऑफ लेटर बोर्ड में कितने हैं, 4। हो सकता है जो हमारे सम है, इवन के लिए क्या यूज हो रहा हो, @ जो हमारे सम लेटर है। अब चेक कर लो, स्टील में कितना लेटर है, 5, वाटर में कितना है, 5, वोट में कितना है, 4, और स्ट्रीम में कितना है, 6, ठीक है। अब 2 में 5 5 है और 2 में 4 6, मतलब 2 ऑड है और 2 इवन, और दोनों में हमें @ और ये मतलब ऑड इवन तो भैया चल रहा है। अब कैसे चल रहा है, @ है हमारे पास सिंबल, और तो यहाँ पे ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन हम अगले बार भी चेक कर लेते हैं। सिंपल में कितना लेटर है, 6, कंपाउंड में कितना है, 3 3 6 और 2 8 लेटर है, और इंटरेस्ट में कितना है, 3 3 6 2 8 है, और क्वेश्चन में 4 और 4 8। ये लो भैया, यहाँ तो ट्विस्ट ही हो गया, 4 के चारों आ गए इवन यानी कि सम, और चारों में क्या है, @ बढ़िया फाइंड किया। चलो देखो, तो जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर जो हैं, यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी, सिंबल कैसे चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर, अगर आपके इवन है या जिसको हिंदी में बोलते हैं सम है, लाइक 2 4 6 8, तो हमारे लिए क्या यूज हो रहा है, @ समझ में आया। और अगर ऑड है टोटल नंबर ऑफ लेटर जिसको हिंदी में बोलते हो विषम, जो कि 1 3 5 7, तो उसके लिए आपका क्या चलेगा, हैशटैग। कोड ब्रेक हुआ भैया, चलो ठीक है। इन कोड्स को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ होता है, मेंस लेवल के हैं तो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। आप देखते हैं, अब हमारे पास सारा कुछ हो गया, अब क्या निकालना है हमें, लेटर्स, जो बाद में लेटर्स आए हमारे पास वो कैसे आए। जैसे कि बोर्ड में क्या हमें कोड मिला था, 22@LZ, ठीक है। नंबर हो गया, सिंबल हो गया। अब ये L और Z कहाँ से आया, तो देखो, L किसका ऑपोजिट होता है, O का, Z किसका ऑपोजिट होता है, A क्या, ऐसा तो नहीं कहीं बीच वाले लेटर्स के ऑपोजिट हो रहे हैं। पर एक बात बताओ, जब बीच वाले लेटर के ऑपोजिट होंगे, स्टिल के लिए कोड आपका क्या बना था, 31 #R, पर यहाँ तो केवल एक ही लेटर का ऑपोजिट है। दिमाग लगा भाई, बोर्ड में अगर ये हो रहा, हम कह रहे वाटर का कोड ले लो, वाटर का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, क्या था, 23 और 18 को ऐड किया था तो कितना बना था, 41, मतलब 41 Z और V। अगर बीच वाले लेटर्स का हुआ है तो यहाँ पर तो 3 आने चाहिए ना, लेकिन आ तो हमारे पास 2 है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, एक इसका अपोजिट Z का, एक इसका अपोजिट V का। ऑपोजिट तो हो रहा है भैया बीच वाले लेटर्स का, लेकिन सिर्फ वॉवेल्स का ही हो रहा है। समझ में आया, करके बताऊं, देखो, डेटा, डेटा के अकॉर्डिंग आपका जो कोड है क्या होना चाहिए, डेटा के फर्स्ट लेटर की वैल्यू 4 और इसकी 1, टोटल जोड़ोगे कितना, 5, मतलब जिसमें 5 आया वो आया डेटा का कोड। यहाँ पे लिख लेते हैं 5@ZZ, ठीक है। काउंट करो,
@5 तो वैल्यू हो गई, @ हमारी वैल्यू सम है टोटल नंबर ऑफ लेटर, तो हमारा @ आ गया। Z किसका कोड? अपोजिट ए का, और ये किसका कोड? ऑपोजिट ए का। चलो भैया, अभी हमें लग रहा था केवल बीच के लेटर्स का होना, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, जितने वॉवेल्स हैं हमारे वर्ड में, जितने वॉवेल्स हैं उनका ऑपोजिट लिखा जा रहा है। जैसे कि आपका इंटरप्रिटेशन के लिए कोड क्या होगा? 9 और एन के लिए 14, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आपको मिलेगा? 23। इंटरप्रिटेशन के लिए कोड आपका 23 मिला। अब लेटर कितने? 2 3 5 8 9 10 12 और 14, तो इसके लिए कोड भी हमारा @। अब देखो यहाँ पर हमें वॉवेल्स के अपोजिट लिखने हैं, ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, तो देखो हमारे लिए क्या आया? आई का ऑपोजिट कितना? आर मिला, ठीक है। ई का ऑपोजिट वी मिला, हाँ जी। ई के बाद आपका वॉवेल्स क्या आया? ई के लिए फिर से ऑपोजिट वी, ठीक है। फिर हमारा वॉवेल क्या आया? ए का ऑपोजिट जेड और आई मिला, फिर वॉवेल आई का ऑपोजिट आर और ओ का ऑपोजिट एल। चलो भैया, बात समझ में आई। वीडियो तो हो गई बड़ी, हम और क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन हमें लग रहा है ये क्वेश्चन द फादर ऑफ द क्वेश्चन हो गया। चलो, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो क्या हो रहा है आपका लेटर्स में कैसे आ रहे हैं? ऑपोजिट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन अ वर्ड। एग्जाम्पल एक करवा दे तो आपको और इजी रहेगा। एग्जाम्पल से और समझ लो, जैसे कि हमने आपको एक वर्ड दे दिया सॉल्व करने के लिए, पावर। पावर का कोड बताना है, तो नंबर कैसे आ रहा है? सम ऑफ प्लेस वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट, तो पी की प्लेस वैल्यू 16, आर की प्लेस वैल्यू कितनी? 18। तो पहले हमारा क्या आएगा? नंबर आएगा। नंबर कैसे आएगा? 8 6 14 और 2 1 3, ठीक है। फिर क्या आएगा? हमारा सिंबल आएगा। नंबर कितना है? 5। 5 के लिए क्या आएगा आपका? विषम है, हैशटैग आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? ऑपोजिट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन अ वर्ड। तो वॉवेल कितने हैं? पी तो कॉन्सोनेंट हो गया, ओ के लिए ऑपोजिट हो गया एल, फिर आया ई के लिए हो गया वी, ठीक है। ये हो गया आपका कोड। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वैसे हम एक क्वेश्चन और करवाते, लेकिन हमें लग रहा है ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, फिर यहीं तक ही रखते हैं आज के सेशन को। तो अगर भैया वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, तो हम अपने और सेट लेके आएंगे, ठीक है। टेंशन ना लो, मेंस लेवल का करा देंगे। एसबीआई पीओ से टफेस्ट लेवल अभी तक किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको, वो भी करा देंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई तो करो, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। तो आई होप आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा। ओके, 16 का इरेज हो गया है, वैसे मैंने करवा दिया था आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इरेज हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी नए बच्चे, पुराने बच्चे, साथ में बने रहिए। भले 10 मिनट टाइम निकाल के वीडियो दिखे, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि हम बहुत ही मेमोरी बेस्ड पेपर से ढूंढ ढांड के क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको करा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स बनता है। चलिए, तो आज का सेशन यही रखते हैं भाई, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हैवी हो गया, ठीक है। चलिए, फिर अगले सेशन में फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।